चलो जी स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 32 से। क्वेश्चन में कहता है कि लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है 2 लाख रुपए से 10 रुपये का शेयर है, 20,000 शेयर होंगे, 6,000 शेयर उसने इशू कर दिए हैं एक वेंडर को जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है जी, ये पहली एंट्री। और वेंडर को शेयर दिए तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 6,000 शेयर दिए, एक शेयर 10 रुपये का, मतलब ये क्या कर रखा है 60,000 रुपये के शेयर दे दिए। 8,000 शेयर मैंने पब्लिक को इशू कर दिए हैं, 8,000 शेयर मैंने पब्लिक को इशू कर दिए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। पैसे कैसे मांगे मैंने 8,000 शेयर पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में सिर्फ बच्चों मैंने 6 रुपये मांगे। पहले साल में जो 6 रुपये हैं वो कॉल्ड अप है, जिसमें से मैंने पैसे मांगे 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपया ही सेकंड कॉल पे। बचे हुए 4 रुपये मेरी मर्जी में बाद में मांगता हूँ। द अमाउंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ दी शेयर वर, पैसे ऐसे ऐसे आए, कैसे आए ऐसे लिखा हुआ है जी। 6,000 शेयर होल्डर ने तो पूरे पैसे दे दिए, अच्छी बात है जी। 1200 शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपये दिए, इसका मतलब इसने 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है जी। इसने पूरे 6 रुपये दे दिए होंगे, ठीक है जी। जिसके पास 500 शेयर है उसने हमें सिर्फ 4 रुपये दिए, मतलब उसने 1 रुपया एक नहीं दिया होगा, 1 रुपया एक नहीं दिया होगा, उसने 2 रुपये नहीं दिए होंगे, ठीक है जी। ऐसे ही एक के पास 300 शेयर है, उसने सिर्फ 3 रुपये दिए, ठीक है जी। उसने क्या नहीं दिया मुझे, 1 रुपया एक नहीं दिया, 1 रुपया एक नहीं दिया, 1 रुपया एक नहीं दिया, मतलब उसने मुझे एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है जी। डायरेक्टर ने बच्चे 800 शेयर फॉरफिट कर दिए, मतलब इनका टाइम खराब आ गया होगा बेचारों का। ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन रिसीव, क्या जिससे सिर्फ 5 रुपये कमा रखे हैं। 5 रुपये तो इसने दे रखे हैं, इसने 4 रुपये दे रखे हैं, इसने 3 रुपये दे रखे हैं। जिन्होंने ये नहीं दिए इनका टाइम खराब आ गया और इनका शेयर मैंने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। और क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो, नहीं मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक कंपनी है जिसके पास टोटल 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, जिसमें से उसने 6,000 शेयर किसी को दे दिए जिससे उसने बिल्डिंग खरीदी। एंट्री डाल दी बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर। बचे हुए हमारे पास रह गए होंगे 12,000 शेयर, 12 में से 8,000 शेयर मैंने बेच दिए पब्लिक को। 10 रुपये का शेयर है लेकिन कॉल्ड अप सिर्फ 6 रुपये है, मेरी मर्जी मैं नहीं मांगता पैसे, 14,000, ठीक है जी। हाँ सॉरी 14,000 बचेंगे, 14 में से 8 बेच दिए, बचे हुए जो भी 6,000 रहेंगे उसको कुछ नहीं क्या करना, ठीक है जी। 10 रुपये का शेयर है, कॉल्ड अप 6 रुपये, तो क्वेश्चन 6 से ही चलेगा, 10 से कोई लेना देना नहीं है। 3 रुपये 1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया मैंने पैसे मांगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड। 6,000 जिन्हें शेयर मिले होंगे उसने सारे पैसे दे दिए होंगे मेरे मांगने, मतलब उसने एप्लीकेशन भी दे दी होगी, अलॉटमेंट भी दे दी होगी, फर्स्ट भी दे दी होगी, सेकंड भी दे दी होगी। जिसके पास 12 शेयर है उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट दी होगी, फर्स्ट दी होगी, सेकंड नहीं दी होगी। इसके यहाँ मैंने 1 रुपये में कैंसिल लगा रखा है। जिसके पास 500 शेयर है उसने सिर्फ 4 रुपये दे रखे हैं, मैं टिक लगा रखा है। 4 रुपये कौन से होंगे, 3 रुपये और एक 4 रुपये उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी होगी, उसने मुझे फर्स्ट और सेकंड नहीं दी होगी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है जी। ऐसे ही जिसके पास 300 शेयर है उसने मुझे 3 रुपये दिए, मतलब एप्लीकेशन दी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट दी, ना सेकंड दी, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड, ये तीनों पे कैंसिल लगा रखा है मैंने। जिन्होंने मुझे 5 रुपये से कम दे रखे हैं, डायरेक्टर ने बोला जिसने 5 रुपये से कम पैसे दे रखे हैं उनके शेयर फॉरफिट कर दो, उस कैटेगरी में ये 2 व्यक्ति आ गए जिसने 4 रुपये और सिर्फ 3 रुपये दे रखे हैं, इनके शेयर फॉरफिट कर दिए मैंने, ठीक है जी। फॉरफिट के बाद रीइशू कर बताया नहीं, कोई बात नहीं। एंट्री जी, जब कॉल्ड अप 6 है जी तो हमें 4 के तो मतलब ही नहीं, 4 का कोई मतलब नहीं है इस वक्त, एडजस्ट करो, मतलब ना एडजस्ट करो यार। आपने कहा नहीं 4 रुपये मेरी मर्जी में लूंगा, नहीं 4 रुपये मेरी मर्जी में जब मांगूंगा, 4 रुपये मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी मांगूंगा। अभी मैंने नहीं मांगे, रोल तो नहीं है ना, फिर 4 ना इस क्वेश्चन में 4 रुपये कोई रोल नहीं है पूरे क्वेश्चन में। जब कॉल्ड अप ही 6 है तो अगर फॉरफिट भी करूँ तो 6 से मल्टीप्लाई होनी है भाई, ठीक है जी। मैक्स एंट्री क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगे आपने, 8,000 शेयर होल्डर को आपने 3 रुपये लाने के लिए कहा, मतलब 24,000 रुपये। 24,000 रुपये आ गए होंगे,
ज़रूर आ गए होंगे। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। फिर आपने तीसरी बार पैसे मांगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 8,000 शेयर होल्डर से, सॉरी 8,000 शेयर होल्डर से आपने अलॉटमेंट का 1 रुपये मांगने के लिए, बुलाने के लिए कहा। उसमें से पता नहीं कौन नालायक है जिसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी, इसने मुझे फ़र्स्ट कॉल नहीं दी, इसने मुझे सेकंड कॉल नहीं दी, इसने मुझे फ़र्स्ट नहीं दी, ये सेकंड नहीं दी, इसने मुझे सेकंड नहीं दी। मैंने लिख भी दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। तो इसने 300 शेयर पे जब 1 रुपये नहीं दिया तो कितने रुपये दिए उसने मुझे? जब उसने मुझे 300 शेयर पे 1 रुपये नहीं दिया तो 300 रुपये नहीं दिए। मैं मांग रहा था 8,300 रुपये आए, नहीं तो कितने आ गए? बिल्कुल सही बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? कॉल्स इन एरियर टू क्या? टू शेयर अलॉटमेंट। 300 शेयर पे 1 रुपये वाले ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं, बैठा रहे अभी तो यहाँ, ठीक है जी, कोई बात नहीं। 5th एंट्री, पैसे मांगो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये मांगोगे? 8,000 शेयर होल्डर को फिर से आपने 1 रुपये का मतलब 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, ठीक है जी। 6ठी एंट्री, जिस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का ये पैसा नहीं दिया तो क्या वो फर्स्ट कॉल दे देगा? उसने फर्स्ट का पैसा भी नहीं दिया। उसे देखा देखी में ये 500 वाले कोई जोश कह रहा मैं भी नहीं देता। मैं कहा ठीक है तू भी ना दे। 300 तो पहले ही नालायक था, उसे देखा देखिए 500 और नालायक हो। अब टोटल नालायक आदमी कितने हो गए मेरे पास? 800 शेयर पे 1 रुपये नहीं आएगा, मतलब कितने नहीं आएंगे? 800 रुपये तो कितने आ जाएंगे? 7,200। कॉल्स इन एरियर इन, ऐसे 300 वाला तो एक नालायक है ही, उसे देखा देखिए 500 वाले और नालायक ही कर दी, मैंने अलग कर दिया आप लोगों के लिए। हालांकि मैं टोटली कर सकता था 800 × 1, ठीक है जी। फिर मैं कहता इस 800 में 300 वाला भी है, जो मैं अभी तक इतने से पहले वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो आदमी अलॉटमेंट नहीं देगा वो फर्स्ट भी नहीं देगा, अभी आपका क्वेश्चन था। तो जो आदमी अलॉटमेंट नहीं देगा वो फर्स्ट भी नहीं देगा। ये आदमी अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया। मैं जोड़ के भी लिख सकता हूँ, 800 × 1 एक ही बात रहेगी, 800 रुपये आपको अलग से दिखता रहेगा, इसलिए कर दिया आप लोगों ने। टू क्या? टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए? 8,000। मैं कहा कोई बात नहीं तुम बैठे रहो, अभी नहीं मैं तुम लोगों को निकालता। ऐसे ही फिर मैंने फाइनल कॉल मांग ली, शेयर फाइनल नहीं, सॉरी सेकंड कॉल है, फाइनल तो अभी बाद में होगी जब कभी, अभी तो 4 रुपये रुके हुए ना। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये मांगे आपने? फिर से 8,000 शेयर होल्डर का आपने 1 रुपये लाने के लिए कहा, कितने रुपये? 8,000। इस बार वो 2 नालायक तो थे ही, ये 300 वाला तो है ही नालायक, साथ साथ ये 500 वाला भी नालायक हो गया। इसे देखा देखी में ये भी नालायक हो गया, कह रहा मैं भी नहीं देता, ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तो तुम में से कोई भी पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन इस बार 3 लोगों ने किया, एक तो जिसके पास 300 है, एक जिसके पास 500 है, एक जिसके पास 1200 है, ठीक है जी। हर एक व्यक्ति ने 1 रुपये ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। 800 और 1200, 2,000 × 1 2,000 रुपये नहीं आए, तो 6,000 रुपये आ गए होंगे। कितने आने चाहिए थे? शेयर सेकंड कॉल पे 8,000। अब मैंने कहा भाई तुम में से वो आदमी अलग हो जाओ जिसने मुझे 5 रुपये से 1 भी रुपया कम दे रखा है। उसमें से एक तो ये वाला व्यक्ति अलग हो गया, 300 वाला कह जी मैंने तो सिर्फ 3 ही रुपये दिए थे एप्लीकेशन में, तू बाहर निकल। और एक ये भी आ कह रहा 500 वाला कह जी मैंने भी सिर्फ 4 रुपये दे रखे, मेरे भी 2 डिफ़ॉल्ट हैं, मैं तू भी अलग हो जा। 1200 वाला कह जी मैंने तो 5 रुपये दे रखे, मैं तू वापस चला जा, तुझे मैंने कुछ नहीं कह रहा, तेरा डिफ़ॉल्ट है लेकिन 1 रुपये का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है जी। इन लोगों के बड़े डिफ़ॉल्ट हैं, इसने तो 3 बार डिफ़ॉल्ट कर दिया। देखो इसका नाम हर जगह है, अलॉटमेंट का भी डिफ़ॉल्ट है, फर्स्ट कॉल का भी डिफ़ॉल्ट है, सेकंड कॉल का भी डिफ़ॉल्ट है। इस व्यक्ति का सिर्फ डिफ़ॉल्ट 2 बार है, 500 में और यहाँ पे। इसका भी नंबर, इसका डिफ़ॉल्ट 1 बार है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है जी।
फॉरफिट करने आती हैं हमें? फॉरफिट करने सबसे इजी काम है, एंट्री बोल के बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर? 800 शेयर पे इसे कितने रुपये मांग चुका हूँ आज तक मैं? 6 रुपये, कॉल्ड अप 6 है, 6 8 जा 48। कितने रुपए इन्होंने मुझे नहीं दिए? कॉल्स इन एरियर, यहाँ हो सकता है आप लोग ना निकाल पाओ। और टू शेयर फॉरफिचर, ठीक है जी। देखो अलग अलग सोचना पड़ेगा। जिसके पास 300 शेयर हैं उसका अलग सोचो। उसने मुझे एक बार अलॉटमेंट तो नहीं दी, एक बार फर्स्ट नहीं दी, एक बार सेकंड में, 3 बार डिफ़ॉल्ट कर रखा है। देखो सामने में लिखा हुआ है 1 2 3, उसने 3 रुपये मुझे नहीं दिए, तो इसने कितने रुपए दे दिए होंगे? 3 रुपये, ठीक है जी। ऐसे ही जिसके पास 500 शेयर हैं उसने मुझे 2 बार डिफ़ॉल्ट किया, उसने मुझे 2 रुपये नहीं दिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने रुपए दे दिए होंगे उसने मुझे? 4 रुपये। सिंपल। क्या आ जाएगा? 1900, और ये क्या आ जाएगा? 2900। शेयर प्रॉफिट कर दिया उठा के। सारा खेल समझ गया है बस यहाँ। भाई ये 4 ये तो है, इस 4 पे टिक लगाता हुआ है। इसने 4 दिए, 2 नहीं दिए। ये 3 आया क्योंकि उसने 3 दिए, ये 4 आया क्योंकि उसने 4 दिए। 6 का शेयर है, 3 रुपये दे रखे हैं, 3 रुपये नहीं दे रखे। 6 मांग रखे हैं, 4 रुपये दे रखे, 2 रुपये दे रखे। क्वेश्चन मैंने कहा था 6 से ही चलेगा, कॉल्ड अप 6। सारी कहानी वहाँ है, देख लो तसल्ली। ये मुझे 1200 की मल्टीप्लाई करी, सबकी जोड़ के मल्टीप्लाई करी है। 1200 वाले ने भी नहीं दिया, 500 वाले ने भी नहीं दिया, 300, इन सब को जोड़ा और 1 से मल्टीप्लाई करा। मतलब मैं इसे ऐसे करता 300 इंटू 1, 500 इंटू 1, 1200 इंटू 1, ऐसे करता मैंने किया नहीं, मैंने जोड़ के एक बार लिख दिया। मैं कहा ये वो ओल्ड शेयर होल्डर है जिन्होंने मुझे सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। उसमें 1200 वाला भी है, 300 वाला भी है, 500, टोटल 2000 लोग हैं जिन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है जी, किसे डाउट है यहाँ तक? अब क्वेश्चन धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक ही कमी है, आप लोग होमवर्क नहीं कर पा रहे हो। जो होमवर्क करके आ रहा है उसे यहाँ क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, वो घर जाके होमवर्क करता है, फिर आ जाएगा, वो अगले दिन पूछ लेता है। लेकिन जो होमवर्क स्टार्ट भी नहीं किया किसी ने, आप में तो कोई ना कोई ज़रूर होगा ऐसा जिसने होमवर्क के हाथ तक नहीं लगाया होगा, उसे अब ये चैप्टर धीरे धीरे और मुश्किल लग रहा होगा दिन प्रतिदिन। और अगर ये चैप्टर मुश्किल लगना शुरू हो गया तो भैया आप लोगों ने अपना बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये चैप्टर की स्पीड इसी स्पीड में रहेगी। ये इजी अब बिल्कुल नहीं होगा कहीं पे भी, ये और मुश्किल होता रहेगा दिन प्रतिदिन, और मुश्किल, कभी कुछ और कुछ। ये चीज़ें फिर भी बहुत इजी सी हैं। पैसे मांगे नहीं दिए कोई बात नहीं, फॉरफिट कर दिए। आगे का ऐसी कहानी वेट कर रही है आप लोगों की, ऐसा दिमाग का दही बना देगी आपके दिमाग के। आप कहोगे सर क्या बता दिया आपने। ठीक, चलो जी, और कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। सिंपल। इलेक्शन 33, 34, 35, 36, 37 और 38 मार्क कर लो। सारे इलस्ट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलस्ट्रेशन 33, 34, 35, 36, 37, 38 ये सारे इलस्ट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में। इलस्ट्रेशन नंबर 33 to 37 38 तक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इसके ऊपर 3 नंबर से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। इसे हम इन क्वेश्चन को हम बोलते हैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको एंड में कराऊंगा जब मेरा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही लीक से हटके क्वेश्चन है, मतलब है इसी से रिलेटेड। वैसे याद करना है जो बैलेंस शीट पहले दी होगी उसी फॉर्म में बनेगी। हाँ, फॉर्मेट तो बैलेंस शीट कंपनी का फॉर्मेट तो वैसे सेम ही है, वो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए कंपनी की बुक एक साथ ही शुरू कराई है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं।
ये क्वेश्चन बच्चा वो भी कर लेता है जिससे बाकी चैप्टर समझ में नहीं आता। ठीक है जी, एक थोड़ी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को देता हूँ, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में बोलता हूँ पास होने का जुगाड़। जैसे वो है ना एक चैप्टर कंपैरेटिव कॉमन, है ना, वो पास होने का जुगाड़ है 4 नंबर, ये भी पास होने का जुगाड़ है। ठीक है जी, तो हो गए कितने नंबर, 4 नंबर का या 3 का, वो 4 3 का, मतलब ये क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिला के 6-7 नंबर का हो जाता है। कुछ आप लोग पार्टनरशिप में हाथ मार देते हो, कुछ इनकी पहले जनरल एंट्री में हाथ मार देते हो, थोड़ा बहुत करते करते आप लोग 19-20-22 नंबर तक बन जाता है, पास हो जाते हो। अकाउंट में पास होना बहुत इजी है, लेकिन जो शर्त जो बताया जाए वो, अगर जो बताया जाए वो भी ना करके आओ तो भैया फिर नहीं पास हो सकते। ठीक है जी, लो जी आगे बढ़ेंगे। बच्चा मैंने आपको 41 करा दिया था, 41 करा दिया था, 42 भी करा दिया था, 43 भी करा रखा है, 44 हमारा किसी काम का नहीं है, बकवास क्वेश्चन। लाओ जी मैं आपको 45 कराता हूँ, देखो कितना आगे भाग गया हम। अब जो आज नहीं आएगा उसे ऐसे लेगा सर, पता नहीं कहाँ से ले गए। कल तक तो 30 पे थे, अब सीधा ही 45वां करवा रहा है बंदा आज, और 45 में नहीं कल 46वां करवाऊँगा। ठीक है जी, 32 के बाद सीधा ही 46, एक्स लिमिट एस लिमिटेड, हाँ एस लिमिटेड। ठीक है जी, तो आवाज़ कैसी आ रही है, कौन क्या कह रहा है, दे दो अल्लाह के नाम पर, है अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो ना भाई ना, यहाँ तो भैया बहुत मुश्किल है मिलना ऐसा कुछ। उसे कहो भाई थोड़ा चाहिए तो कुछ, थोड़ा ज्ञान ले सकता है तो ले ले भाई, यहाँ से 100 रुपये की एक क्लास है, थोड़ा बैठ जा, 10 रुपये तो भी सुन ले, और क्या है भाई, ज्ञान मिलता है यहाँ, पैसे नहीं। चलो जी 45, देखो पढ़ने के नाम पे सब कुछ जोर पड़ जाता है। ठीक है जी, उस तो वैसे ही फ्री में पढ़ने वगैरह, यहाँ तो उन्हीं जोर पड़ रहा है जो फीस दे के पढ़ रहा है बच्चा, यहाँ तो वही नहीं आता है, फीस दे के भाग जाते हैं यहाँ। पढ़ो 45, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ूंगा। देखना बच्चा एक बार इसे रोक देना वीडियो को। अरे यार मैं एक बार वीडियो रोक लेता हूँ। हाँ ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करेंगे वापस। गरीब बच्चे की मदद हो गई। एस लिमिटेड इशू करता है 5000 शेयर, 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम पे। ओहो 5000 शेयर बेचे हैं, जो 100 रुपये का शेयर है हम उसे 110 में बेचते हैं, मतलब 10 रुपये के प्रीमियम पे। ध्यान रखना मुझे, जहाँ भी क्वेश्चन प्रीमियम वाला होगा तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रीमियम वाला है, एक विदाउट प्रीमियम है, तो विदाउट प्रीमियम वाले की प्रेफरेंस रखना करने की। हाँ ठीक है जी, और वैसे तो दुआ करना आप लोग, आपकी दुआ लग जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन आए मुश्किल सा, और उसके यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ जाए 4 फीचर वाला, बस वो 2 क्वेश्चन करा, उसमें 2 चॉइस, उसमें जो आता है दूसरा क्वेश्चन वो 2 पार्ट में आता है, एक 4 फीचर वाला होता है, दूसरा ही 4 फीचर वाला होता है, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा होता है एक कॉम्बिनी एक्स है एक वाई है, तो एग्जाम में वो सॉल्व करा, वो बढ़िया है। ठीक है, उससे लास्ट ईयर भी आया था, इस साल आया था, उससे लास्ट ईयर आया था, उससे पिछले साल नहीं आया था। ठीक है जी, नहीं इस साल आ जाता, मतलब एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि इस साल भी आएगा। ठीक है जी, कहते हैं जी ऑल द शेयर वर अप्लाइड, सारे शेयर हमने लोगों ने अप्लाई कर दिए और इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई है ड्यू डेट्स पे, एक्सेप्ट एक अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं है 100 शेयर पे। 100 अरे यार पैसे तो बताए नहीं आपने। 30 रुपये एक बार मांगे हमने, प्रीमियम के साथ नहीं होंगे, ये शेयर के पैसे होंगे, ये शेयर के पैसे होंगे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे होंगे। ठीक है जी, शेयर के पैसे कितने हैं 30 रुपये, प्लीज़ प्रीमियम 0 है तो ये 30 हो गया। फिर हमने 40 रुपये मांगे, जिसके अंदर 10 का प्रीमियम जुड़ा होगा, तो ये होगा 30, ये होगा 10, ये हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 40, प्रीमियम होगा 0, ये हो जाएगा 40। पूरे पैसे हो गए 40, अरे हाँ 110 रुपये बैठ गए। सारे शेयर बिक गए, सब लोगों ने पैसे दे दिए। एक शेयर होल्डर है, इसका नाम नहीं मुझे पता, उसने मुझे 100 शेयर पे ना तो अलॉटमेंट दी 40 रुपये की, मतलब 4000 रुपये एक नहीं, 4000 रुपये एक नहीं आए, और 100 शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल, उसने मुझे कॉल भी नहीं दी। कॉल कितने की है 40 रुपये, मतलब उसने 4000 मुझे एक नहीं दिए। ये दोनों क्या हो गया, इसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर।
और दी शेयर फोरफिट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, और फिर आगे 105 रुपये में री इशू कर दिए। ठीक है जी, आसान सा ही क्वेश्चन है। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर ये है हमारे पास 45। लो जी, एंट्री करेंगे, वो 5 रुपये प्रीमियम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर? 5000, कितने रुपए पे? 30 रुपये पे, मतलब 1.5 लाख रुपए आ गए। आने कितने चाहिए थे भाई? 1.5 लाख ही आने चाहिए थे। कौन सा फालतू पैसे आ गए मेरे पास? ओवर सब्सक्रिप्शन वाला तो केस ही नहीं है ये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी। तीसरी एंट्री, पैसे मांगने की एंट्री, क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5000 शेयर पे 40 रुपये, मतलब 2 लाख रुपए, जिसमें से 1.5 लाख रुपए शेयर के हैं और 50,000 रुपये प्रीमियम के। मल्टीप्लाई करके दिखाओ, समझ जाते हो? वेरी गुड। पैसे आ गए होंगे 4,000 रुपये नहीं है तो कितने आ गए होंगे? 1,96,000 आ गए होंगे। जो नहीं आए उसे क्या बोलते हैं? एरियर। कितने रुपए का? मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 100 शेयर पे 40 रुपये। ठीक है, आपने कहा सर ये आप, ये तो पहले जैसे से ही क्वेश्चन है। टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए आने चाहिए थे? 2 लाख। कल बच्चों छुट्टी मत करना कोई, कल दोबारा से 4 फीचर सिखाऊंगा प्रीमियम के साथ। ये क्वेश्चन प्रीमियम वाला ही है, आज समझाऊंगा। कुछ डाउट आएगा, वो डाउट मैं कल खत्म करूंगा। ठीक है, तो कल छुट्टी मत करना कोई भी। क्या एंट्री करेंगे पैसे मांगने की? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे? 5000 शेयर पे 40 रुपये, मतलब आ जाएंगे 2 लाख। क्यों नहीं आएंगे? कौन नहीं दे रहा? 100 वाला नहीं दे रहा। सेम एंट्री डल जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,96,000 आए, 4,000 रुपये नहीं आए, आने चाहिए थे 2 लाख रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? ये तो बिल्कुल वही सिंपल चल रहा है। मेन समस्या अब है जो 4 फीचर के केस में है। 4 फीचर की एंट्री आप लोगों को पता है? एंट्री बोल के बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर 4 फीचर। आपने सर इतने दिन हो गए हमें 4 फीचर के केस में, आज तक आपने सिक्योरिटी में तो डेबिट किया ही नहीं। आज पहली बार हम तो ऐसे रटा हुआ है। शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर, ये SPR सिक्योरिटी पे हम कैसे आ गए? मैंने आपको जब पहले दिन 4 फीचर सिखाया था, उसके साथ साथ मैंने एक बात बोली थी कि अगर जब मैंने वो एग्जाम्पल से समझाया था, एक एग्जाम्पल यहाँ समझाया था, 1 एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ समझाया था। और सेम एग्जाम्पल मैंने कहा था पहले वाले एग्जाम्पल में प्रीमियम का पैसा आ गया था, तो वहाँ पे जब प्रीमियम का पैसा आ जाता है उस पैसे को मैं सिरे से भूल जाता हूँ, फिर प्रीमियम डेबिट होता है। फिर प्रीमियम क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैंने सिक्योरिटी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ सिखाया था लाल पेन से, उसकी वीडियो भी डली हुई है। ठीक है जी, वो पहली वीडियो है इसी चैप्टर की। तो अगर मैंने प्रीमियम का पैसा मांगा और वो आपने नहीं दिया, तो वो फिर पैसा क्रेडिट हो गया, अकाउंट खुला था लेकिन पैसा नहीं आया था। अब वो पैसा तो आएगा नहीं, तो वो पैसे उस अकाउंट को आपको बंद तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज नहीं होगा भाई। 50,000 से खुला होगा, ये पैसा आया नहीं सारा, तो ये अकाउंट अभी भी आपको डेबिट करके बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी। कितने रुपए से? जिसने पैसे नहीं दिए। आपने कहा सिंपल है, लो सर क्या नाम है जी उसका, इसके पास 100 शेयर हैं उसके पास। 100 शेयर पे मैं उससे सारे पैसे मांग चुका हूँ, मतलब फाइनल कॉल तक मांग चुका हूँ, मतलब मैं उसे पूरे 1,000 शेयर 100 का होगा शायद, फिर हाँ मैं उससे पूरे 10,000 रुपये
मांग चुका हूँ, एप्लीकेशन भी मांग चुका, अलॉटमेंट भी मांग चुका और फाइनल कॉल भी मांग चुका। ये होता है, देखो फाइनल कॉल हो चुकी, उसने मुझे 100 शेयर में उससे मांग चुका 100 रुपये पर शेयर पे, उसके पास 100 शेयर पे प्रीमियम भी था। कितना प्रीमियम था? प्रीमियम था 10 का भाई, 10 रुपये तो प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया, यही तो है प्रीमियम है। जिस व्यक्ति ने अलॉटमेंट, भाई इसके अंदर दो चीज़ जुड़ी हुई हैं, 30 और 10। तो ये वाला प्रीमियम कहाँ दिया उसने? जब उसने अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट कर दिया तो प्रीमियम तो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट हो गया ना। भाई एक व्यक्ति ने, मैंने कहा 40 रुपये दे अलॉटमेंट, कह देता नहीं, मैं कहा देख ले, कह रहे नहीं देता, मैं कहा इसने तो प्रीमियम भी नहीं दिया। ठीक है जी, तो प्रीमियम नहीं दिया तो वो अलग से डेबिट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है जी, ये खास बात है। इसके ऊपर मेरे फोरफीचर के क्वेश्चन रुके हुए थे, मैंने कहा था ना फोरफीचर में सिखाता हूँ। एक फोरफीचर होता है जहाँ प्रीमियम का कोई भी काम नहीं होता, क्वेश्चन प्रीमियम था ही नहीं। जब मैंने आपको 2 दिन प्रीमियम से फोरफीचर सिखाया, फिर मैंने एक दिन कहा, मैं कहा फोरफीचर रुक जाते हैं, बीच में क्वेश्चन कराता हूँ। अब फोरफीचर जो कल है वो कल वो होगा कि प्रीमियम का पैसा मांगा, कभी आ गया कभी नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा प्रीमियम का पैसा, मतलब अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन मुश्किल है। तो फोरफीचर के केस में एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फोरफीचर के केस में फिर सिक्योरिटी में भी डेबिट होगा। कितने रुपए उसने मुझे अभी तक नहीं दिए? उसने मुझे 40 80 रुपये नहीं दिए, मतलब कितने रुपए? 8000 रुपये। तो उसने मेरे को दिया क्या होगा? उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 रुपये दिए, मतलब कितने रुपए? 3000। मैंने उससे 11 मांगे, 8 नहीं दे, 3 दे रखे। और क्या है, आपने ध्यान नहीं रहता तो ये इधर प्लस करेंगे तो अच्छी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आ जाती है। अब मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर वो प्रीमियम का पैसा दे देता तो क्या होता? तो यहाँ से ये पैसा गायब हो जाता, मतलब वो अलॉटमेंट भी दे देता। तो फिर आप सिंपल कहते हैं यहाँ से पैसा गायब हो जाता। फिर आप कहते उसने सिर्फ मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर तो आप ये कहते हैं ना, फाइनल कॉल मतलब वो होती 40, 100 रुपये में से 40 रुपये नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? 60। ये 60 आ जाता है यहाँ। वो 60 कैसे आता? 30 रुपये और ये 30, क्योंकि ये 10 अगर आ जाए तो मैं फिर इसे कहीं कंसिडर नहीं करता। ये बात मैंने उस दिन भी सिखाई थी, ये बात मैं आज फिर बता रहा हूँ और कल फिर बताऊँगा। और ये बात मैं तब तक बताता रहूँगा जब तक आपको बात समझ में नहीं आ गई। बात समझ में आ रही है? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव हो जाए उस क्वेश्चन में, उसे क्वेश्चन को देख के भूल जाओ फोरफीचर के टाइम पे। वैसे नहीं कि आपने सर मैं सब जगह ही भूल जाऊँगा, ना ना ना। अगर आपने क्वेश्चन में फोरफीचर करना है तो ये देखो कि यार प्रीमियम का पैसा आया फिर प्रीमियम किसी काम का नहीं, और नहीं आया तो फिर वो चीज़ मुश्किल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया तो इसलिए हमें यहाँ पे उसे डेबिट भी करना पड़ा। 100 पे 10 रुपये, जिसे हम बोलते हैं 1000 रुपये। और अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया तो फिर ये 40 की जगह 80 हो जाता है और फिर ये 30 ही है। बात समझ में आती है? बस फोरफिट किया है, रीइशू भी किया है। कितने? सारे 5 पे सारे बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर 105 के भाव पे, मतलब 10,500 में। शेयर की रियल फेस वैल्यू क्या है? वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो 100 ही रहेगी, मतलब 10,000 ही रहेगी। 5 रुपये का क्या है? वो 5 रुपये का प्रीमियम है रीइशू के टाइम पे। राम है तो शाम भी है, और दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जितने फोरफिट किए थे उतने ही रीइशू कर दिए। तो सारा का सारा पैसा फेंक के मारो कहाँ पे? शेयर फोरफीचर टू क्या? सर जैसे कि कैपिटल माइनस होता था तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चे ऐड नहीं होता, वो फोरफीचर है। फोरफीचर ये फोरफीचर क्रेडिट वाला है, वो फोरफीचर डेबिट वाला है, तो क्रेडिट से डेबिट कट जाता है, इसलिए माइनस करना पड़ता है। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? 3000। नुकसान लेस होगा, फ़ायदा ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलग से अकाउंट में जा रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऑलरेडी रिजर्व है, वो तो रिजर्व में जा ही रहा है। कैपिटल रिजर्व तो बनाया गया है कैपिटल प्रॉफिट की वजह से। क्लियर? इसलिए मैंने कहा था बच्चों, इसलिए रेगुलर आना और रोज़ आओगे, धीरे 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 ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो रेगुलरिटी बनाएगा। हाँ जी सिक्योरिटी प्रीमियम था जी, इसमें हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ने नहीं दिखाया करके, ये गलत है। फिर तो गलत है भाई, ये गलत है, ये ऑटोमेटिक गलत आएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चों, इतना दिमाग मैं भी लगा लेता हूँ, 11 - 8 3 आता है।
लेकिन मैं हर बार मल्टीप्लाई करके हर जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अटैक क्या ठीक है। है शेयर कैपिटल? ये नहीं भाई, शेयर कैपिटल 11 कैसे? शेयर की वैल्यू है ही नहीं 110 रुपये। अगर आप कह रहे हो सर मैं शेयर कैपिटल 100 इंटू 110 कर दूँ, भाई शेयर कितने का है? 100 का 110 का। जो चीज़ है ही 100 की उसे 110 से कैसे लिख दोगे? ठीक है जी। और सर अगर सिक्योरिटी बीमा का पैसा नहीं आएगा तो उसे डेबिट करके दिखाएंगे अलग से? हाँ, बस इस बात को गांठ मार के रखना। रोज़ अब सुबह जहाँ उठते हो वहाँ लिख देना, अपनी सामने एक शीट बना लेना। अगर सिक्योरिटी बीमा का पैसा नहीं आएगा तो वो डेबिट करके लिखना पड़ेगा फोरफिगर की एंट्री में। ये इतनी सी बात है, ये लाइन लिख के याद कर लेना, क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इस बात को लिख लेना, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है? आपने देखा होगा बच्चे, मैं कभी भी ना इस बैलेंसिंग फिगर पे विश्वास कहीं नहीं करता, मैं हमेशा मल्टीप्लाई लिखता हूँ। आदत बना के रखना, ये हेल्प करेगी आगे आपको चीज़ें हो। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे सर 100 110, क्योंकि अगर आप सपोज करो ये आपने गलती कर दी, यहाँ मैं कह रहा हूँ मैं गलती से भूल गया, तो मैं ले दो दिमाग लगाओ ना कितने रुपये दिए। ये तो मुझे दिख ही रहा है कि भैया 30 रुपये दिए, 40 नहीं दिए। मैं यहाँ लिखूँगा 30 इंटू ये फिर मैच नहीं करेगी, फिर दिमाग चलेगा नहीं कि यार यहाँ को डेबिट में छूट गया है। इसलिए बच्चों में हमेशा एंट्री करने से पहले मल्टीप्लाई भी दिखाता हूँ। बैलेंसिंग पे कभी विश्वास नहीं करता मैं चैप्टर में, कुछ भी गलत हो जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। और जब बच्चे मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ और बैलेंस भी मैच हो रहा है तो डबल कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो कर रहा हूँ वो भी ठीक है और बैलेंसिंग फिगर भी वही आएगी, ठीक है जी। एग्जाम में क्वेश्चन खुद ब खुद बता देता है कि हाँ मैं सही हो रहा हूँ, या खुद ब खुद बताता है कि मैं गलत हो रहा हूँ। इसमें कुछ मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती कि बैलेंस शीट है कि मैच हो जाएगी तो पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि भाई मैं सही हो भी रहा हूँ नहीं हो रहा। जहाँ आपके दिमाग में थॉट आने शुरू हुए कि यार ये क्या हो रहा है, समझ लो क्वेश्चन गलत है ये, सिंपल। कोई डाउट? इसलिए बच्चों होमवर्क करते रहो इस चैप्टर का। चलो जी, कल मिलेंगे आपसे भी। देखो कल 48 फोर फीचर ही है। बाय बाय। कल वाला कंसेप्ट जो हम